हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर सब स्पेस के बारे में। ठीक है, और इसके पहले हमने वेक्टर स्पेस क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस देखो, जब सेट थ्योरी हम पढ़ते थे तो सेट के बाद जो है हमने सबसेट पढ़ा है ना, सबसेट पढ़ा है। ग्रुप जब हमने पढ़ा है तो ग्रुप के बाद जो है हमने सब ग्रुप पढ़ा है ना, और सब ग्रुप में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। तो सिमिलरली जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो वेक्टर सब स्पेस भी हम जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन CSIR नेट में बन जाते हैं। देखते हैं डेफिनेशन सबसे पहले, देन हम इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। Let VF be a vector space over the field F and W is a subset of V over F, subset of V, then W is called the subspace of V if W itself is a vector space over F with respect to the operation of the vector space V, that is operation of vector addition and the scalar multiplication। देखो बोला क्या है इसमें, सबसे पहले तो एक वेक्टर स्पेस हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस का एक जो है वेक्टर स्पेस दिया है ओवर द फील्ड एफ, और इस वेक्टर स्पेस का एक जो है सबसेट है जो कि W है। अब इस W को हम सब स्पेस तभी कहेंगे जब ये W खुद में एक वेक्टर स्पेस हो, खुद में एक वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो यही चीज इसमें आपको बोला गया है, ध्यान रखना। W हमारा पहली बात तो W जो है V का सबसेट होना चाहिए, एंड W खुद में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड F। सेम फील्ड F, जो फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है वही फील्ड यहाँ पर भी होना चाहिए। अब मान के चलिए V ओवर Q दिया हुआ है ना, और यहाँ पर V ओवर R आ रहा है तो नहीं होगा, W ओवर R आ रहा है तो नहीं होगा वो चीज़। ठीक है ना, मैंने जो बताया वो समझ में आया है। फील्ड हमारा जो है दोनों ही केस में सेम होना चाहिए, मतलब वेक्टर स्पेस का जो फील्ड है वही उसका सबसेट का भी फील्ड होना चाहिए, मतलब सब स्पेस का भी फील्ड होना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल है, देखते हैं। V जो है आर स्क्वायर ओवर R दे रखा है, और जो W है जो सबसेट है उसका वो x, y दे रखा है, जहाँ y जो है 0 है। इज द सब स्पेस ऑफ V। कैसे है देखो, एक बार देख लो। सब स्पेस ऑफ V है, देखो V इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर जिसमें x, y है। कंसिडर द सबसेट, एक सबसेट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। चूंकि y 0 दिया हुआ है तो हमारे पास जो बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर वो x, 0 बन जाएगा। ठीक है, सच दैट जितने भी x है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया है, जो सबसेट दिया हुआ है वो। अब देखो 0 0 कंटेन कर जाएगा, है ना। 0 0 देखो W में हमारा कंटेन कर जाएगा। अब x भी 0 लो, y भी 0, दूसरा एलिमेंट हमारा 0 है तो कंटेन कर जाएगा। क्लोज अंडर एडिशन भी हो जाएगा। दो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, दो एलिमेंट लिया हमने और उन दोनों एलिमेंट को जोड़ दिया है, तो दोनों एलिमेंट को जोड़ने पर उसी टाइप का आ रहा है जिस टाइप का वेक्टर स्पेस में हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, जिस टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास वेक्टर स्पेस में दिया हुआ है उस टाइप का ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्लोज हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, C x, 0 लिया है। ठीक है, C जो है फील्ड में से कोई एक नंबर है हमारा, और यहाँ पर ये भी आ रहा है, तो ये भी W में हमारे पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि W जो है क्या है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस है। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि आपको ये जो पोर्शन है, जो समझने वाली पोर्शन है, जहाँ एक्सप्लेन किया है मैंने इस एग्जाम्पल को, वहाँ हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि क्या किया है हमने वो आपको पता ही नहीं है। अभी मैं आपको टेस्ट भी बताऊंगा, 2 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के टेस्ट होता है, चेक कैसे करते हैं कि सब स्पेस है या नहीं है। अब देखो कुछ यहाँ पर जो है नोट है मैंने लिया है, उसको आप थोड़ा ध्यान समझना। नोट क्या है, 1 क्या है, 0 and V itself are always subspace of V, then 0 and V are called the improper subspace। जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा था सब ग्रुप, अब सब ग्रुप में एक प्रॉपर सब ग्रुप होता था और एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता था। तो इम्प्रॉपर में 0 और जो G होता था वो हमारा इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता था। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 और V itself are always subspace of V। 0
एलिमेंट और खुद भी ये सब स्पेस होगा। क्यों? क्योंकि भी जो है खुद का तो सबसेट है ही ना, भी जो है खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। तो 0 और भी हमेशा के लिए सब स्पेस होगा, और जो ये जो 0 और भी है वो हमारा इम्प्रॉपर सब स्पेस होगा। देखो आप कहोगे कि सर 0 कैसे जो है हमारे पास सब स्पेस होगा? जी बिल्कुल, 0 सब स्पेस हो जाएगा। आप सब स्पेस के लिए हम अभी चेक प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं, अब उन प्रॉपर्टीज को आप करके देख लीजिएगा। देखो दूसरा यहाँ पर जो है एनी सब स्पेस अदर देन 0 एंड भी नोन एज द प्रॉपर सब स्पेस, मतलब 0 और भी के अलावा जितने भी बाकी सब स्पेस होंगे वो हमारे प्रॉपर सब स्पेस में काउंट होगा। अब मैं यहाँ पर मेन जो हमारा काम है कि सर एग्जाम में कैसे करेंगे, तो एग्जाम में चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं और उन्हीं दो मेथड्स का यूज हम करेंगे। अब मेथड ऑफ चेकिंग सब स्पेस कैसे चेक करते हैं? सबसे पहला तो हमारा 2 स्टेप टेस्ट होता है जिसमें हम दो स्टेप करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 स्टेप टेस्ट में सबसे पहला तो यहाँ पर x, y अगर भी w में से आ रहा है देन x प्लस वाई जो है हमारा कहाँ से आना चाहिए? w में से आना चाहिए। b फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू f, ये हमारे कहाँ से आना चाहिए? x बिलोंग्स टू w में से आना चाहिए, है ना। तो हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ax बिलोंग्स टू w में होना चाहिए, ये 2 स्टेप टेस्ट बोलते हैं। एंड देन 1 स्टेप टेस्ट में क्या आता है? एक हमारे पास प्रॉपर्टी होता है अ नॉन एम्प्टी सबसेट w ऑफ अ वेक्टर स्पेस vf इज अ सब स्पेस ऑफ v इफ ax प्लस by जो है ये हमारे पास w में चला जाए, ठीक है। फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू f एंड x, y बिलोंग्स टू w, ये होना चाहिए। और दोनों ही टेस्ट वैलिड है और दोनों ही टेस्ट आप यूज करके बता सकते हो कि जो है हमारा जो है जो W है वो हमारा सब स्पेस होगा या नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सब स्पेस पहला जो है यहाँ पर है वो है V जो है यहाँ पर दे रखा है r² ओवर r दे रखा है, ठीक है। और W जो है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि x, y है सच दैट जो x, y है वो हमारा भी में से निकल के आ रहा है, ठीक है। भी में से आ रहा है मतलब r² ओवर r में से आ रहा है, और सच दैट जो x है ना वो वहाँ पर हमारा क्या है? 0 है। तो पहला इन्होंने W1 एक सब जो है ले रखा है, यहाँ पे हमने W1 यहाँ पर ये ले रखा है। W1 देखो कहाँ से आना चाहिए आपके? W1 जो कहाँ से आना चाहिए वो एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। वो एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से W1 देखो जो हमारे पास x और y है ना वो हमारा W में से आना चाहिए, ठीक है। x, y क्या है? वो W में से आना चाहिए। तो यहाँ से देखो W में से आ रहा है, ये हमारा x, y ही आप मान सकते हो, इसको W1 को x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो। तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसको W1 ले लिया है जो कि x1 y1 आ रहा है, और x1 अगर 0 है तो ये 0, y हो जाएगा। W2 को ले रखा है सच दैट यहाँ से जो x1 है वो हमारा 0 हो जाएगा। W2 को इन्होंने ले रखा है x2 और y2 सच दैट जो x2 हो जाएगा ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चूंकि जो W1 और W2 है वो हमारा बिलोंग कहाँ से कर रहा है? W में से कर रहा है। अब हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, W1 प्लस W2। हम कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? 2 स्टेप टेस्ट का पहला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। x1 प्लस x प्लस वाई जो है हमारे कहाँ जाना चाहिए? दोनों को जोड़ने पर भी W में ही जाना चाहिए। तो क्या जो दोनों को जोड़ने पर W में जा रहा है? देखो यहाँ से W उसको जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 y1, ठीक है। x1 y1 प्लस x2 y2 क्या आएगा जोड़ने पर? पहला एलिमेंट पहले के साथ जुड़ जाएगा, टपल्स में है, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 जोड़ देंगे दोनों को। अगर जोड़ने पर देखो x1 प्लस x2 करने पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 y1 प्लस y2। तो अल्टीमेटली ये 0 प्लस 0 y1 प्लस y2 के फॉर्म में बन गया है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि ये हमारा W में जगह है। W में किस टाइप के वेक्टर्स है? W में किस टाइप के वेक्टर्स है? जो कि x, y बिलोंग्स टू v और x हमारा 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है x हमारा 0 है, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। दूसरा जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, अगर अल्फा r में से आ रहा है और w v में से आ रहा है देन
x 0 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए अल्फ़ा कॉमा डब्लू जो है अल्फ़ा x और अल्फ़ा y हो जाएगा, डब्लू एक्स कॉमा वाई है। अब चूँकि अगर x हमारे पास 0 है तो ए अल्फ़ा भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा वाई जो है कहाँ चला जाएगा, v में। तो देखो ये चीज़ हमारा सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर v w इज़ द सब स्पेस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, v हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है अगली जो एग्जांपल है एक और देखो यहाँ पे, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर W1 और W2 के लिए दे रखा है। पहला जो स्टेटमेंट था उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो W1 को यहाँ पर इन्होंने सब स्पेस दूसरा मान लिया है, x1 y1 को इन्होंने दूसरा ले लिया है, और सच दैट जो यहाँ से x1 प्लस y1 अगर मैं कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो 0 आ रहा है। ऐसे ही W2 इन्होंने ले रखा है x2 y2, और इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं x2 प्लस y2 तो ये 0 हो जा रहा है, ये इन्होंने बता रखा है। और अल्फ़ा और बीटा इन्होंने कोई भी दो जो है एलिमेंट दे रखा है जो कि R में से आ रहा है, फील्ड में से आ रहा है। अब ये वन स्टेप टेस्ट में ही ख़त्म कर रहे हैं। तो अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 ये हो जाएगा। तो अल्फ़ा W1 हमारे पास क्या है, x1 y1, ठीक है, प्लस बीटा हमारे पास W2 है तो x2 y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा x1 प्लस यहाँ से दोनों को जोड़नी है हमें, है ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो अल्फ़ा x1 और अल्फ़ा y1, यहाँ से सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ से सही कर लेते हैं क्योंकि टपल्स के फॉर्म में है। तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2। अब अल्फ़ा और यहाँ से देखो ये भी अल्फ़ा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा x1 प्लस y1, है ना, और यहाँ से प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा x2 प्लस y2। आपको पता है कि ये टोटल जोड़ के 0 आ रहा है ना, अब कुछ ये इसमें ही दे रखा है आपका, और यहाँ से प्लस का बीटा इंटू 0 आ जाएगा, जो कि क्या आ गया, 0 आ गया, और ये 0 हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, W में चला गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज़ द सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा। तो इस प्रकार से वन स्टेप टेस्ट और टू स्टेप टेस्ट को लगा करके हम इजीली बता सकते हैं कि कोई भी दिया गया सबसेट जो है वेक्टर स्पेस का वो हमारा सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो आपको आई थिंक आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके कुछ वेरियस टाइप के एग्जांपल्स लेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।